संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं? सरकार के हैं मेरे भाई 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और क्या है, न्यायपालिका। ये है सरकार के 3 अंग। अगर कार्यपालिका और विधायिका के मध्य आपस में संबंध हो, संबंध कैसा? अगर कार्यपालिका के जो सदस्य हैं विधायिका में से चुनकर आए, तो ऐसी जो सरकार की प्रणाली है उसे हम कहते हैं संसदीय प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो सिस्टम है हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने लिया है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय प्रणाली की सरकार, और ये हमारे संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये भी ध्यान में रखना। और अगर कार्यपालिका और विधायिका में आपस में संबंध नहीं हो, यानी कि विधायिका के सदस्यों का चुनाव अलग हो, कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव अलग हो, तब की केस में ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आपको देखने को मिलेगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब संसदीय प्रणाली की जब सरकार होती है, यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो सरकार का प्रमुख, ठीक है, सरकार का प्रमुख जो कि कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख। और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्र का प्रमुख। आपको भारत के केस में हमको कौन देखने को मिलेगा? राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये तो बात करें संसदीय प्रणाली की सरकार। यहाँ पे 2 प्रमुख देखने को मिलते हैं, सरकार के प्रमुख और राष्ट्र के प्रमुख भी। सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जिनके पास असल में पावर होता है, और राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ये नाम मात्र के प्रमुख है, क्योंकि ये वही कार्य करेंगे जो सलाह इनको कौन देगा? प्रधानमंत्री। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या हो रहा है? कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव अलग हो रहा है, विधायिका के सदस्यों का चुनाव अलग हो रहा है। यहाँ पर सरकार और राष्ट्र दोनों का प्रमुख होता है एक ही व्यक्ति, जिसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। और अमेरिका के राष्ट्रपति है अभी डोनाल्ड ट्रंप, जिनका अभी चल रहा है 2nd कार्यकाल। इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनने वाले, क्योंकि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है।